बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और नून लीग के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है और जो मौजूदा CCPO हैं लाहौर के वो उमर शेख के भी बाप निकले हैं और उन्होंने शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ तारीख़ी कार्रवाई की है। एक रात में 50 छापे मारे गए हैं और जो शरीफ माफिया के बड़े गैंग हैं उनके डेरों पर छापे मारे गए, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, बड़े बड़े मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, असला बरामद किया गया। बड़ी डिटेल्स हैं, मैं ये फैक्ट्स और फिगर्स सारे आपके सामने रखूँगा कि कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया और किस किस लीगी रहनुमा के डेरों पर छापे मारे गए और वहाँ से क्या क्या रिकवर हुआ, इसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे खोखर बिरादरान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है लाहौर की सेशन अदालत में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त ज़मानत जो कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है ज़मानत की, उस पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। पेशावर हाई कोर्ट की ये जो समाअत है ये बड़ी अहम समाअत थी और इसमें आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो वकील हैं लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट साहब जो कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब हमें मौका चाहिए, हम जवाब जमा करवाना चाहते हैं। जो रिपोर्ट आई है नैब की तरफ से हम उसका जवाब जमा करवाना चाहते हैं। नैब ने कहा कि जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने जो करप्शन की है और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उन्होंने जिस तरह आमदन से ज़्यादा असासे बनाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने हरीपुर में, पेशावर में, मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं और वो ओन करते हैं प्रॉपर्टीज़, वो सारी की सारी इनके जो असासे हैं वो उनसे मैच नहीं करती, जो इनकी इनकम थी उससे मैच नहीं करती। इसलिए मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो अब फाइनल मरहले में पहुंच चुकी है। अदालत ने कहा आपने रेफरेंस फ़ाइल किया है या नहीं किया। अदालत को बताया गया कि जो रेफरेंस है वो फाइनल मरहले में पहुंच चुका है और बहुत जल्द फ़ाइल कर देंगे। अदालत ने सवाल किया कि क्या मुल्ज़म को जब आप तलब कर रहे हैं तो मुल्ज़म आपके पास पेश हो रहा है, तो अदालत को बताया गया कि मुल्ज़म पहले 2 दफ़ा पेश हुआ है, अब दोबारा मुल्ज़म को तलब किया जाएगा। कुछ चीज़ें रहती हैं जो मुल्ज़म से अभी तफ्तीश करनी है। तो जो वकील थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के, उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि जनाब हमें टाइम चाहिए, हम थोड़ा सा इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम जवाब दें और इस पर जो भी कार्रवाई हो उसके बाद की जाए, तो इसलिए बराए मेहरबानी हमें टाइम दिया जाए। अदालत ने इनकी जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत की और अदालत ने इनकी जो 9 फरवरी तक इनकी दरख्वास्त ज़मानत को की तोसी दे दी और अदालत ने मुल्ज़िम को ये कहा कि जब आपको बुलाया जाए आपने अदालत में जो नैब हुकाम है उनके सामने हर हाल में पेश होना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की और सारी चीज़ें वो जो है वो सामने आई। अब हम बात कर लेते हैं खोखर बिरादरान की। सैफुल मलूक खोखर जो है वो आज अदालत में पेश होते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो सामने आती है और बड़ी अहम डिटेल्स सामने आती हैं। खोखर बिरादरान के खिलाफ 3 तरह की कार्रवाइयाँ हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग की है जो नैब कर रहा है और नैब जिसके ऊपर जिस केस को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है। 7 FIA ने भी इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की हुई है और 7 इनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो है एंटी करप्शन के पास और एंटी करप्शन ने भी इनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में ये गए थे जो खोखर बिरादरान है और इन्होंने पिटीशन फाइल की थी जिसके ऊपर अदालत ने इनके खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया था। ये जो FIRs हो चुकी हैं उनसे अलावा जो है इनको थ्रेट था कि हमारे खिलाफ कोई नया मुकदमा बना दिया जाएगा या हमें हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर अदालत ने इनको रिलीफ दिया था। तो आज जब अदालत में पेश हुए हैं सेशन कोर्ट में, तो आज इन्होंने बहस करनी थी पुलिस की तरफ से और एंटी करप्शन की तरफ से जवाब भी आ गया था और एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट करवा दी। तो जो खोखर बिरादरान थे उन्होंने अदालत से कहा कि हमारी पिटीशन पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, हम चाहते हैं कि पहले वो डिसाइड हो और उसके बाद हमारी ज़मानत को देखा जाए। तो अदालत ने कहा कि आपने क्योंकि कोई ऐसा स्टे ऑर्डर हमारे खिलाफ नहीं है इसलिए हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे। और मुल्ज़मान के वकला को कहा, जो प्रोसिक्यूशन थी, जो एंटी करप्शन के वकला थे, उन्होंने आज बहस की है, जबकि जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनको 22 जनवरी को आखिरी मौका दिया है कि 22 जनवरी को जो है वो बहस करें और उसके बाद अदालत ने कहा कि हम इस मामले को आगे देखेंगे।
अब हम आ जाते हैं मौजूदा जो CCPO हैं, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, और ये 2-3 दिन से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और एक तो उन्होंने हुक्म जारी किया था कि जो काले शीशों वाली गाड़ियाँ हैं लाहौर में, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाई होगी। और साथ उन्होंने ये कहा था कि जो मुल्ज़मान हैं, जो बड़े बड़े जो कब्ज़ा माफिया हैं, अदालत जो मुतल्लिका SHOs हैं, उनको वार्निंग दी गई है कि अगर आपके इलाके में कहीं पर कोई कब्ज़ा होता है तो वो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई बाद में होगी, मुतल्लिका SHO के खिलाफ कार्रवाई पहले होगी। ये CCPO ने एक मरासला जारी किया था और उसकी बुनियाद पर रात को जो है और आज दिन में ये 50 छापे मारे गए हैं और इसमें जो है वो 98 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें टीपू ट्रकों वाला ये एक बड़ा फेमस करैक्टर है लाहौर में, और इसके पीछे शहबाज शरीफ का भी बड़ा हाथ रहा है और इन लोगों का शरीफ ख़ानदान के साथ बड़ा ही करीबी तल्लुक़ है। ये लाहौर में एक जो है वो माफिया और डॉन समझे जाते हैं। और जो इनके पिछले दिनों टीपू ट्रकों वाले का जो बेटा है वो भी बरी हुआ है कत्ल के मुकदमे से। तो ये जो ख़ानदान है टीपू ट्रकों वाला का, उसके डेरे पर पुलिस ने रात को छापा मारा है और वहाँ से 15 जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, जो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान थे या इश्तिहारी थे, उनको गिरफ़्तार किया है। और भारी तादाद में असला रिकवर किया है पुलिस ने उनके जो उनकी डेरा था। और पुलिस ने साथ ये कहा कि हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो मुल्ज़मान थे उनको बाकायदा रिहाइशें प्रोवाइड की गई थी और ये लोग उनको जो है वो जगह प्रोवाइड करते थे, ये उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते थे और ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। एक लीगी MP हैं सुहेल शौकत भट्ट, ये इस वक्त सिटिंग MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और ये जो भट्ट फैमिली आपको पता है जो भट्टों का किरदार है नून लीग में, तो ये उन भट्टों में से हैं और इनका बड़ा जो है ये बड़े करीबी समझे जाते हैं मरियम नवाज के। इनके डेरे पर भी जो है वो छापा मारा गया और वहाँ से 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया और भारी तादाद में असला बरामद किया गया। और आज नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग का ये कहना है कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, इन्होंने हमारे MPA के घर पर छापा मारा और वहाँ से इन्होंने मुख्तलिफ सामान तोड़ा भी है और कुछ सामान पुलिस उठा कर ले गई है। पुलिस का ये कहना है कि हमने वहाँ से असला बरामद किया है, हमने वहाँ से जो है मुख्तलिफ चीज़ें बरामद की हैं, हमने वहाँ से कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और वो CCTV फुटेजेस हैं जो हैं वो भी पुलिस ने कहा कि हमारे पास मौजूद हैं, हमने कानून के मुताबिक जो सर्च वारंट थे उसके मुताबिक कार्रवाई की है और ये जो कार्रवाई है ये सारी सामने आई। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स जो पुलिस की तरफ से हमें मिली है, गवाल मंडी के इलाके में 5 छापे मारे गए और ये आप समझ लें कि वो लोग हैं जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस हैं और जिनके ऊपर या खोखर बरादरान का हाथ है या टीपू ट्रकों वाला जो फैमिली है उनका हाथ है या ये जो सुहेल शौकत है इनका हाथ है। तो इन्होंने मुख्तलिफ अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ ये रिकॉर्ड याफ्ता जो मुजरिमान या मुल्ज़मान या इश्तिहारी हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसमें जो है ये जो रिपोर्ट है मेरे पास, इसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जिस जगह से गिरफ़्तार हुए हैं वो सारी डिटेल्स हैं। गवाल मंडी से इन्होंने 9 छापे मारे और वहाँ से इन्होंने जो है वो 5 लोगों को गिरफ़्तार किया। नौलखा के इलाके में इन्होंने छापा मारा, वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया। बाई नेम जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से आई है, शादरा टाउन में छापा मारा गया, दाता दरबार के इलाके में 6 छापे मारे गए और वहाँ से राशिद भट्ट और शाहिद भट्ट को गिरफ़्तार किया गया। इनका भी लाहौर के माफियाज में बड़ा नाम आता है और ये जो है वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं नून लीग के साथ और शरीफ माफिया का ये ख़ास हिस्सा समझे जाते हैं। और इसमें जो पुलिस का ये कहना है, जो SSP इन्वेस्टिगेशन है अब्दुल गफ्फार कैसरानी, उन्होंने कहा है कि छापों में 97 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, 40 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 3 कलाशनकोव, 29 राइफलें, पिस्टल, सैकड़ों गोलियां, कारतूस बरामद किए गए हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और हम इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो लाहौर का अमन ख़राब कर रहे हैं, जो लाहौर में मंशियात फरोशी का धंधा करते हैं या जो लोग लाहौर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जबकि नून लीग ये कह रही है कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है और इन्होंने हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया है और ये जो
19 जनवरी को हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं एक बड़ा धरना देने के लिए और एहतजाज करने के लिए। ये उस ज़िम्मन में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने ये एक एक नाम है, अगर टाइम होता तो मैं आपको एक एक नाम पढ़कर सुनाता कि किस इलाके से किस किस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, किस केस में गिरफ्तार किया गया है, जो डिटेल्स हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ CCPO जो है उमर शेख से भी हमें बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया, और जो मौजूदा CCPO हैं उनको लाने का मकसद भी इमरान खान ने भी बताया था और वो वाकई होता नज़र आ रहा है। और अगर इस तरह माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रहें तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी और इंशाअल्लाह लाहौर से और फिर पूरे मुल्क से माफियाज़ का खात्मा होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।